ओके अगेंस्ट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा है, सभी लोग जानते हैं। और आज हम लोग चल रहे हैं नए सेशन की तरफ। जो लास्ट सेशन था पिछली बार, उस टाइम आप लोगों ने सीखा था मीटिंग करने के बाद ज्वाइनिंग ना निकलने के कारण क्या होते हैं। आप प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, और फिर भी अगर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है, तो उसके जो ज्वाइनिंग ना निकलने के कारण होते हैं वो सबसे पहला ये होता है कि 24 घंटे के अंदर आप दोबारा से वापस से फॉलो अप ना लोगों का ले पाना। दूसरा कारण होता है जिसने मीटिंग करवाई है उस व्यक्ति का बिजनेस में रुचि ना होना। जैसे कि सपोज दैट किसी ने आपसे आपके जो डाउनलाइन है, ग्रो लाइन है, उन्होंने बुलाया, आपसे मीटिंग कराई और उनकी रुचि नहीं है बिजनेस के अंदर। उनको ये लग रहा है कि सर मीटिंग करके गए हैं तो सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा, अपने आप ज्वाइनिंग निकलेगी, और उनकी रुचि नहीं होती, वो लोगों से बातचीत नहीं करते, फॉलो अप नहीं लेते, कोशिश नहीं करते, इस वजह से भी ज्वाइनिंग नहीं निकलती। नेक्स्ट कारण होता है एक बार फॉलो अप करके छोड़ देना। एक बार पूछना कि आपको हमने प्लान दिखाया कैसा लगा, और आप अपना आधार कार्ड दीजिए, ज्वाइन करिए, या वो उस टाइम कहते हैं कि अभी रुको, या मैं बाद में दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर इसके बाद आप कभी कॉल नहीं करते, फॉलो अप नहीं लेते, ये भी एक कारण है। और आप इंतजार करते हैं कि आपने एक बार पूछ लिया कि आप वो अपने आप से आपको कॉल करेंगे, आधार कार्ड देंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, तो इस चीज का इंतजार आप करते रहते हैं, और ऐसा नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। उन्हें सिस्टम से कनेक्ट ना करना, एक बार प्लान दिखाने के बाद वापस से उनको सिस्टम से कनेक्ट ना करना, उनसे बातचीत ना करना, उनके संदेह जो होते हैं उनका निवारण ना करना। यानी उनकी जो डाउट है, उनके मन में जो बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होते, कोई ना कोई डाउट उनके मन के अंदर, कोई शंका रह जाती है, वो उनको पूरी तरीके से अगर आप क्लियर नहीं करा रहे हैं तो उसकी वजह से भी वो लोग ज्वाइन नहीं होते। साथ ही जब हम कहीं पे भी प्रोग्राम करके आते हैं तो उनका नंबर लेकर हम नहीं आते। प्लान दिखा देते हैं, मिलके आ जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं, उनका नंबर लेके नहीं आते, तो इस वजह से भी कई बार फॉलो नहीं हो पाता। उनका रिकॉर्ड भी हम नहीं रख पाते कि मीटिंग में कितने लोग आए थे, कहाँ से थे, क्या करते। हम मतलब 20 लोगों की एक झुंड लगा के, एक भीड़ लगा के मीटिंग करके आ जाते हैं, बट हम उनके नंबर लिख के नहीं लाते डायरी में। इसके बाद फिर हम मीटिंग करके आ जाते हैं और हम सोचते हैं हम अपना नंबर दे के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो नंबर ही नोट नहीं करते, तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी छूट जाते हैं, उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता डायरी में, हम वापस से उनसे दोबारा से कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें थी, मैंने पिछली बार लिखवाई थी। अब आज का जो सेशन था, अब जो कि आज नई चीजें आप लोगों के बीच में रही और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या टॉपिक है, ये क्या पॉइंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे नजर डालिए, सकारात्मक परिणाम के लिए फॉलो अप कैसे करें। सकारात्मक परिणाम मतलब कि पॉजिटिव परिणाम आए, ज्वाइनिंग निकले, आपको बिजनेस के रिजल्ट आए, आपका बिजनेस बढ़े, आपके साथ लोग ज्वाइन करें। ऐसा कैसे होगा? अब वो कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, अप्लाई करना है, और इन्हीं के ऊपर आपको काम करना है डेली बेसिस पे। तो वो पॉइंट क्या है? जिस व्यक्ति की रुचि, नोट करो, ये हेडिंग डालो, सकारात्मक परिणाम के लिए फॉलो अप कैसे करें। ये हेडिंग डालो, सकारात्मक परिणाम के लिए फॉलो अप कैसे करें। इसमें नोट करो, जिन व्यक्तियों की रुचि आपके बिजनेस में नहीं है, जिन व्यक्तियों की रुचि आपके बिजनेस में नहीं है, उनकी मीटिंग करने के लिए बहुत दूर तक ना जाएं। मान लिया कि आप रहते हैं दिल्ली के अंदर और कोई 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आपके दूर रहता है, और उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है बिजनेस के अंदर फिलहाल अभी, तो अभी उनके पास ना जाए। जब उस एरिया में आप जाएं किसी और को प्लान दिखाने के लिए, तो उनसे जरूर मिलके आए। उस टाइम उन लोगों को कंबाइंड प्लान दिखाएं, क्योंकि अगर उनकी रुचि नहीं है और आप इतने दूर तक जा रहे हैं तो आपका कन्वेंस भी लगेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। एटलीस्ट इतने दूर अगर आप आउट स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट एकाध व्यक्ति, एकाध आपका बिजनेस पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि जो रुचि रखता हो बिजनेस के अंदर। क्योंकि आप मीटिंग जब करके आएंगे और अगर वो लोकल का व्यक्ति फॉलो अप नहीं लेगा तो ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी। और बहुत सारे केस में ऐसे होता है, हमारे साथ ही जाते हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, बाइक लेके जाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, समय लगाते हैं, प्लान करते हैं, अच्छे से मीटिंग दिखाते हैं, डेमो किट ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं और दिखा के आ जाते हैं। लेकिन जो लोकल का पर्सन है, जो मीटिंग करा रहा था, वो प्रॉपरली फॉलो अप नहीं ले पाता, उनको पूरी तरीके से डाउट क्लियर नहीं हुए, पूरी तरीके से वो बिजनेस के लिए रेडी नहीं हुए, और इस वजह से भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो आपने क्या काम करना है कि लिखो इस चीज को, सारी चीज को नोट करो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके माइंड में नहीं रह जाएंगी। नोट करो प्लीज, ताकि आप अपने लोगों को भी ये चीजें सिखा पाओ।
क्योंकि नए लोग जब आते हैं और वो दूर दूर रिश्तेदारियों में प्लान दिखा के आते हैं और जब उनको रिजल्ट नहीं आते और उनका खर्च हो जाता है पैसा, तो उनको लगता है कि अरे खर्च तो इतना हो गया, ज्वाइनिंग भी नहीं निकली, प्लान भी दिखा के आ गए, और फिर वो बिजनेस को सीधा छोड़ देते हैं आपको बिजनेस। तो स्टार्टिंग में कुछ चीजों को आपको कंट्रोल करके रखना है। इन सब लोगों के साथ भी जाएंगे, दूर लोगों के साथ भी बिजनेस करेंगे, लेकिन एक स्मार्ट वर्क आपको करना है। जो नए लोग आए हैं उनसे भी आपको गाइड करना है ताकि उनके पास साथ दिक्कत ना हो। तो नोट डाउन करो, जिस व्यक्ति की रुचि आपके बिजनेस में नहीं है उनकी मीटिंग करने के लिए बहुत दूर तक ना जाए। नीचे और लिखो, उनकी ऑनलाइन मीटिंग करें। आप जो बहुत ज्यादा दूर हैं उनकी ऑनलाइन मीटिंग करें। ऑनलाइन मीटिंग करके आपको लगता है कि वो रुचि दिखा रहे हैं, ज्वाइन हो गए हैं, फिर आप उनके पास जाएं पर्सनली मिलके, और उनकी होम मीटिंग भी करें, उनके लोगों से भी मिले और उनको भी सारे डाउट करके क्लियर करके कैसे प्रोसेस से समझें। तो आप क्या काम करें, उनकी ऑनलाइन मीटिंग करें। तो जूम पे हमारी मीटिंग चलती है ऑनलाइन, उनसे कनेक्ट करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे रिजल्ट जो आपको देगा, डेमो किट और जरूरी टूल्स साथ में लेकर जाएं। डेमो किट यानी प्रोडक्ट की डेमो किट आपके पास होनी चाहिए जो आप लोगों को दिखाएंगे, और जरूरी टूल्स, जो जरूरी टूल्स होते हैं जैसे कारबुक, वुमेन्स वाली हमारी जो गाइड होती है वो, कैटलॉग वगैरह, ऑर्डर फॉर्म, ये सारी चीजें आप अपने साथ लेके जाएं। डेमो किट और जरूरी टूल्स साथ में लेकर जाएं। ये नोट कर लिया। इसके बाद आगे नोट करो, प्रोडक्ट साथ में लेकर जाएं और कुछ प्रोडक्ट उन्हें देकर जरूर आए। आपके बैग में 1000-1500 रुपए के प्रोडक्ट होने चाहिए, कुछ पर्सनल केयर के, कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट, और अगर एग्रीकल्चर के एरिया में आप जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर के, यानी जैसे प्रोस्पेक्ट को आप दिखाने जा रहे हैं, जिस पर्सन से मिलने जा रहे हैं आप, तो आप एक आइडिया लगाइए कि कौन से प्रोडक्ट, अगर वो किसान है तो ज्यादा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेके जाइए, अगर वो एजेड पर्सन है तो हेल्थ के लेके जाइए, कुछ पर्सनल केयर के भी लेके जाइए। सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके बैग में 1000-1500 रुपए के होने चाहिए। जब आप लोगों को डेमो दिखाते हैं तो कुछ लोग उसी टाइम फ्लैक्स ऑयल मांगने लगते हैं। जब आप एग्री 82 का डेमो दिखाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है 100 रुपए की बोतल है, आप एक बोतल मेरे को दे दो, उस टाइम आपके पास होती नहीं है। दोस्त, सबसे नेगेटिव मार्क है, आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साथ में लेकर जाएं और कुछ प्रोडक्ट उन्हें देकर आए। वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोकस ज्वाइनिंग पे मत लगाओ। उनको कुछ प्रोडक्ट दे के आओ, इंटरेस्टेड है तो आप उनको ज्वाइनिंग करा दो, सारे बेनिफिट आपको उनको बताओ, कोशिश करो ज्वाइनिंग निकालने की, नहीं निकल रही है तो लास्ट में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप उनको दे के आ जाओ। आप देंगे कब प्रोडक्ट, जब आपके साथ होंगे। तो लिखो ये पॉइंट, प्रोडक्ट साथ में लेकर जाएं और कुछ प्रोडक्ट उन्हें देकर जरूर आए। राइट, इससे आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी निकलेगा, कुछ प्रोडक्ट भी आपका शेयर हो जाएगा, कंसिस्टेंसी करने में भी सपोर्ट होगा, बहुत सारी चीजें इससे होंगी। और ऐसी ही आदत जब टीम में डलवाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बिजनेस निकलेगा। आगे ये रेड कलर में मैंने पता है क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं। उनका मोबाइल नंबर लेना कभी ना भूले। जिनके पास आप गए हैं उनका मोबाइल नंबर नहीं भूलना है, कभी भी लेना। मैं तो कहता हूं कि बड़े आप एक मतलब नोट, ये जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं ना, हम तो पॉइंट नोट नहीं कर लेते कि स्टेज के ऊपर ये वाला पॉइंट हमें बताना है, ये वाला हमें एग्जाम्पल बताना है, ये सारी चीजें, ऐसे हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते, स्क्रिप्ट लिखते, ऐसे एक अपना ना एक नोटबुक तैयार करें। प्रीतम सर ने जीटीएस के अंदर मऊरानीपुर में बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी आप किसी के पास जाएं तो पॉइंट नोट करके जाएं और पॉइंट टू पॉइंट वहां पर प्रेजेंटेशन करें, और मतलब वापस आते टाइम क्रॉस चेक करें कि कौन सा पॉइंट वापस रह गया है। वहां पे लिखेंगे कि मोबाइल नंबर लेके आना है, इनको कुछ प्रोडक्ट दे के आना है, तो वो टिक लगाते जाएंगे कि प्रोडक्ट दे दिए, टिक लग गया। अब मोबाइल नंबर लेना है तो टिक लगा लो जी मोबाइल नंबर। अगर आप भूलें तो आपके पास जो चेक लिस्ट होगी ना, उससे पता लग जाएगा आपको कि ये पॉइंट मैंने छोड़ दिए, आप कवर कर लेंगे। ये प्रोफेशनल बिजनेस कहते हैं इसको। तो आप उनका मोबाइल नंबर लेके जरूर आए, लिखो इसको। जिसने मीटिंग करवाई है उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ना सौंपें, लिखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बुला के किसी ने मीटिंग कराई है तो पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर मत छोड़ दो कि यही फॉलो अप ले लेंगे, यही ज्वाइनिंग कर लेंगे, ये परचेस करा देंगे, सब कुछ नहीं। बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है ये हम लोगों की। अभी हम लोग एक बार मीटिंग करने के बाद, ज्वाइनिंग कराने या जूम पे मीटिंग करने के बाद या 1-to-1 करने के बाद या होम मीटिंग करने के बाद हम पूरी जिम्मेवारी उसी पे छोड़ देते हैं कि अभी अपने आप ले लेगा। भाई कैसे ले लेगा, आपने जिम्मेवारी उठा ली थी क्या पहली बार से सारी चीजें? तो उसको जो सौंप रहे हो
और इसी की वजह से दोस्त नहीं निकलती ज्वाइनिंग, और इसी की वजह से नहीं आते रिजल्ट। पूरी जिम्मेवारी उस पर नहीं सौंपनी है, आपको फीडबैक लेना है, आपको भी उनके साथ फॉलो अप कराना है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कम प्लान दिखाओ, लेकिन प्रॉपरली पूरे फॉलो अप के साथ, पूरे प्रोसेस के साथ दिखाओ। आप 100 लोगों को प्लान दिखाओ पूरे हफ्ते के अंदर, अगर फॉलो अप सही से नहीं ले पा रहे हो पूरे प्रोसेस के साथ, तो 100 लोगों को दिखाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएंगे। ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दूसरी स्लाइड क्या है, दूसरे पॉइंट क्या है, फॉलो अप कम से कम 5 बार करें। लिखो ये मेन हेडिंग, फॉलो अप कम से कम 5 बार करें। वो किस तरीके से करना है अब नोट करो नीचे। पहली बार जिसने मीटिंग करवाई है वो फॉलो अप करे। जैसे कि सपोज दैट मान लिया कि नरेश जी हमारे बीच में है, और नरेश जी से मीटिंग करवाई है उमा जी ने। नरेश जी को उमा जी ने शालीमार बाग बुलाया और मीटिंग करा ली। तो पहली बार फॉलो अप कौन लेगा, नरेश जी नहीं लेंगे। मीटिंग करने के बाद पहली बार फॉलो अप लेंगी उमा जी। उमा जी ने मीटिंग कराई है तो पहली बार कौन पूछेगा उन सबसे, जिन्होंने मीटिंग कराई, यानी उमा जी ने मीटिंग कराई है तो उमा जी पहले उन सब लोगों से फॉलो अप करेंगे। पहला फॉलो अप हो गया ये, राइट। लिखो इस बात को, पहली बार जिसने मीटिंग कराई है वे फॉलो अप करेंगे। समझ में आ गया होगा। यानी अगर आप मीटिंग करा रहे हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि पहला फॉलो अप आप कर लोगे। इसके बाद अगर बात नहीं बनी तो आप क्या काम करोगे, दूसरी बार आप फिर से फॉलो अप करोगे। दूसरी बार भी आप फिर से पूछोगे उनसे कि क्या चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा से कॉन्फ्रेंस करा देता हूँ, बात करा देता हूँ अपने सीनियर या जिन्होंने मीटिंग करी थी उनसे मैं बात करा देता हूँ, क्या दिक्कत है। आप जानने की कोशिश करें कि वो क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या डाउट है उनकी। वो ये दूसरी बार फॉलो अप इसलिए आपसे करा रहे हैं ताकि आप कुछ सीखें, कुछ डेवलप हो, कुछ उनके जो डाउट है उनको सॉर्ट आउट करें आप, ताकि आप भी डेवलप हो। तो पहली बार आपने ही फॉलो अप लेना है, दूसरी बार भी आपने ही फॉलो अप लेना है। दूसरी बार भी आपने बातचीत कर ली और फिर भी टाल दिया उन्होंने अगर आपको, तो तीसरी बार क्या करेंगे अब आप, तीसरी बार कौन सी हेल्पलाइन आप मांगेंगे, सपोर्ट लेंगे। तीसरी बार अपने सीनियर से बात करवाएंगे, यानी जिसने मीटिंग करी है, जिससे आपने मीटिंग करवाई थी, उनसे आप हेल्प लेंगे और उनकी कॉन्फ्रेंस करवाएंगे आप। कॉन्फ्रेंस करके 3 वे कॉलिंग बोलते हैं इसको, 3 वे कॉलिंग करवाएंगे अपने सीनियर से तीसरी बार। इसके बाद भी नहीं मानते वो, आपकी सीनियर की भी बात हो गई तब भी नहीं मान रहे, वो तैयार नहीं है, तो उनका जो भी रिमार्क्स आता है कि बाद में करेंगे, मुझे नहीं करना है, वो अपने रजिस्टर में, रिकॉर्ड में रिमार्क्स का जो कॉलम है रजिस्टर के अंदर जहाँ पे लिस्ट बनाई उसमें लिख दो कि इन्होंने क्या बोला कि बाद में करेंगे, कुछ दिन का उन्होंने समय मांगा या बोला मुझे नहीं करना, आप करो, जो भी XYZ उन्होंने कहा आप रिमार्क्स में लिख दो, ताकि आने वाले टाइम में आपको याद रहे कि इन पर्सन ने क्या कहा था और आप उसी अकॉर्डिंग उनसे फिर से फॉलो अप ले पाओ। क्योंकि फॉलो अप जीवन में कभी खत्म नहीं होना है, ये पार्ट ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होता। आपके साथ अगर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आज ज्वाइन नहीं हुआ तो वो फ्यूचर में कभी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। आएगा, आपका यूजर वो बनेगा, लेकिन बनेगा कब, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा रजिस्टर के अंदर, राइट। अब इसके बाद आगे अगर फिर भी बात नहीं बनी आपके सीनियर से, तो आप क्या काम करेंगे, चौथी बार उनसे बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कुछ ऐसे लोग दे दीजिए जो कि यूजर हमारे बन सकें, जो खेती किसानी करते हो, उनको मैं कुछ अपनी दवा दे पाऊं, क्योंकि मैंने तो इसकी एजेंसी ले ली और मैं तो इसको काम को कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं बड़े लेवल तक इसको लेके जाऊंगा, मुझे बिलीव है, मैं बहुत सारी चीजें इसके बारे में जान चुका हूँ। कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, शुक्रिया आपका, हम लोग टच में बने रहेंगे और मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा काम करने के लिए, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसे लोग बता दीजिए जो कि हेल्थ से संबंधित, किसी को दिक्कत हो, किसी को घुटनों में दिक्कत हो, किसी का बीपी लो हाई हो रहा हो, मुझे ऐसे कुछ लोग बता दीजिए। तो अब उनसे रेफरेंस मांग लेंगे आप, या उनसे बोलेंगे मेरी कोई मीटिंग करा दीजिए आप कहीं पे, कुछ ऐसे लोगों से मुझे मिलवा दीजिए। तो क्या होगा कि वो हो सकता है कि आपकी ये बात मान ले वो कि खुद नहीं करना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे नहीं करना, मेरे छोटे भाई को करा लो, मुझे नहीं करना, मेरी सिस्टर फ्री है उसको करा लो, या मेरे बुआ के लड़के को करा लो। तो इस तरीके से आप उनसे रेफरेंस मांग लें, क्योंकि अगर आपने सीनियर से बात करा दी, वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे रास्ता बंद कर दीजिए आप, लेकिन रास्ता बंद नहीं करना, ऑप्शन 4 पे जाना है, उनसे कुछ रेफरेंसेस मांग लो आप, राइट। आगे
पांचवा काम क्या करना है, 5वीं बार, जो मैंने बोला ना कि फॉलोअप कम से कम 5 बार आप करें। 5वीं बार क्या करना है आपको, 5वीं बार उन्हें ग्राहक बनाने के लिए बात करें। उन्होंने यहाँ पे तीसरी बार बोला कि ठीक है मुझे काम अभी नहीं करना है, तो आप उनसे बोलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ ग्राहक आप दे दो, कुछ यूजर दे दो। वैसे आप भी तो ग्राहक हैं, आप भी तो प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं, आप मेरे से कुछ प्रोडक्ट लेते रहिए, जो आप मार्केट से लेते हैं मैं आपको डिस्काउंट पे दे दूंगा, और उनको 2, 4, 5 रुपए करके डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दे दो, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी चलाएंगे तो आपको डिस्काउंट पे पड़ जाएगा। तो आप उनको यूजर बना दो कि कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पेस्ट है, ये हमारा साबुन है, ये हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, ये 3-4 प्रोडक्ट आप ले लो, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा मैं आपको देता रहूंगा, बट पहली बार आप इसको यूज करो, और उनको कुछ प्रोडक्ट आप दे दो, और फिर उनसे फीडबैक लेते रहो कि कैसा लगा हमारा पेस्ट, कैसा प्रोडक्ट लगा, आपको चाहिए होगा तो मैं उधर आ रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ। इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलने लग जाएंगे। और जब वो ग्राहक बना रहेगा तो आने वाले टाइम में जब आपकी ग्रोथ होगी, आपकी डेवलप होगी, आप लगातार काम में बढ़ रहे होंगे आगे, आपको कुछ पैसा आने लगेगा, आपके बोलने के तरीके हर चीज बदलने लगेगी, तो एक दिन वो ग्राहक अगर बने रहेंगे, आप उनके टच में बने रहोगे, तो वो भी आपके बिजनेस में आने के लिए उनका रास्ता खुला होगा। लेकिन आप उनको भूल ही जाएंगे, छोड़ ही देंगे, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। और ज्यादातर यही हो रहा है दोस्त, जो ज्वाइन नहीं हो रहा है हम उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। अरे हम उनको कुछ तो ग्राहक बना ही सकते हैं ना। इसके बाद आगे हर बार फॉलोअप का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में रखें। जितनी बार भी आप फॉलोअप कर रहे हैं आप पेंसिल से रिकॉर्ड रखें कि इस बार उन्होंने कहा, क्योंकि कोई कहता है कल करेंगे, कोई कहता है बाद में करेंगे, कोई कहता है पेपर है फिर करूंगा, छुट्टियों में करूंगा, जो भी वो कहते हैं रिकॉर्ड रखो, ताकि आपको पता रहे कि इस डेट को इन्होंने कहा था कि पेपर चल रहे हैं बाद में करूंगा। तो आप उनसे पूछ लो कि कब पेपर फिनिश हो जाएगी, वो डेट डाल दो रिमार्क्स में। जब उनके पेपर खत्म हो रहे हैं उसके तुरंत बाद वो रजिस्टर उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस दिन इन्होंने बोला था कि पेपर फिनिश हो रहे हैं, उसके 1-2 दिन बाद आप तुरंत उनसे मिल लोगे। तो रिकॉर्ड हर बार के फॉलोअप का आपको रखना है कि उन्होंने क्या कहा। पिछला जो उनका रिमार्क्स था, जो फीडबैक था, उसको साफ कर देना है पेंसिल से, इसीलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ। और करंट टाइम जो बात की है वो आपको लिख देना है। उन्हें ऑनलाइन सेशन में आने के लिए कहें, उनसे कहें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हमारे बिजनेस को नहीं करना चाहते तो मॉर्निंग सेशन में आप आइए, वहां पे हेल्थ वर्कशॉप होता है, और वीडियो सेंड कीजिए आप हेल्थ वर्कशॉप के, मॉर्निंग सेशन के, कुछ टॉपिक के, और बोलो कि यहाँ पे हम लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, और हमारी ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, हमारे हार्ट से संबंधित किसी इस तरीके की कोई भी डिसीज हमें नहीं होती, क्योंकि हम 5 बजे जागते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। साथ ही हम वहां पे अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना करते हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहती है। तो उसमें आ सकते हैं, आपको काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग सेशन में आप आ जाइए। इससे आपका टाइम टेबल का शेड्यूल भी अच्छा रहेगा, आप हेल्थी भी रहेंगे। ये ऑप्शन दे दिया आपने ऑनलाइन का उनको, यानी आपकी उनसे कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहा हूं मैं। तो ये फॉलोअप का पार्ट था, सारे पॉइंट आपने लिख लिए होंगे दोस्त, लिख लिए। यही चीज आपने अपनी टीम के अंदर भी सिखानी है। अब आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ज्वाइन होने के बाद क्या करें। अगर वो व्यक्ति ज्वाइन हो गए, आपका फॉलोअप अच्छा लगा, तो वो जरूर ज्वाइन होंगे। तो इसको हेडिंग लिखो, ज्वाइन होने के बाद क्या करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, 90% लोग व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद, परचेस कराने के बाद भूल जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उसको। ज्वाइनिंग हो गया, पीबी मिल गया, खत्म कहानी, उसको फास्ट स्टार्ट बता दिया, ये बता दिया, एक बार में कुछ नहीं आएगा उसको समझ में। आपको क्या करना है ज्वाइनिंग होने के बाद, लिखो ये चीजें, मैं बिल्कुल स्लोली आपको नोट डाउन कराऊंगा। ज्वाइन होने के बाद आप क्या करें, अपने नए डाउनलाइन से हर दिन शाम को बातचीत करें। जिसको आपने ज्वाइन कराया है, चाहे उनसे 2 मिनट बात करें, बट उनकी हालचाल पूछें कि आज कैसा रहा, आज आपने क्या सीखा, कहाँ से कुछ सर्च करा। इससे होगा क्या कि अगर उनको कोई नेगेटिव कर रहा होगा, क्योंकि वो नए हैं, वो 2-4 लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, उनको कुछ लोग ज्ञान बांटेंगे, कुछ लोग नेगेटिव करेंगे, कुछ जो उनका पास्ट का जो फीडबैक रहा, या जो पिछला उन्होंने किसी से सुना, तो उसके बारे में जब वो सुनेंगे उनके रिश्तेदारों के बारे में, तो बिजनेस को छोड़ सकते हैं। जब रोज आप बात करेंगे तो आप जो भी उनके विचार होंगे उनको क्लियर कर देंगे डेली की डेली, वो मोटिवेट बने रहेंगे, उनके अंदर एक रुचि बनी रहेगी। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनसे आप बातचीत करें, और शाम को जब बातचीत करें तो हर हमेशा बिजनेस की भी बात ना करें, हालचाल पूछे कैसा आज का दिन रहा, कुछ लोगों से क्या बात हुई, कुछ आपने कहीं से और सर्च किया, कुछ हमारे लॉ जो रूल्स हैं उसके बारे में जाना, इस तरीके की बातें करें। तो क्या करना है आपको,
आपने नए डाउनलाइन से हर दिन शाम को बात करनी है, जो आपके गेस्ट हैं उनसे बात करनी है जब तक उनके पूरे डाउट क्लियर नहीं हो जाते और प्रॉपरली वो बिजनेस के अंदर नहीं आ जाते। आगे लिखो, और उनको सही मार्गदर्शक करें आप, यानी सही सलाह दें आप उनको, एकदम से मोटिवेट करके वो बड़ी बड़ी बिजनेस की एकदम से बात ना करें, रातों रात उनको अमीर बनाने की कोशिश ना करें। अपने डाउनलाइन से हर रोज शाम को बातचीत करें और उनको सही मार्गदर्शन करें। लिख लिया ये, उनको सही मार्गदर्शन करें। आगे, अगर बड़े लेवल के लीडर हैं, अगर बड़े लेवल के लीडर हैं तो हफ्ते में 2 बार, या 11% या सिल्वर हैं या डायरेक्टर हैं तो सप्ताह में 1 बार। अब ये बात क्या है मैं इसको समझा देता हूँ, लिखो आप जब तक। अगर आप बड़े लीडर, आपके बड़े लीडर हैं, जैसे कि मान लिया रोहित है, और रोहित के डाउन लाइन में यानी टीम के अंदर मनोहर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टर हैं, 11% लेवल पे हैं, दीपक हैं, अंकित पालचाल हैं, तो ये लोग मैच्योर हो चुके हैं। तो इन लोगों से रोज बातचीत भी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीम बढ़ती है तो इतना समय भी नहीं रहता कि रोज बातचीत हो पाए। तो जो कैपेबल लोग हैं उनसे हफ्ते में 1 बार तो जरूर बात करनी है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो आप, क्योंकि अगर आप 2 हफ्ते बात नहीं करेंगे तो कनेक्टिविटी टूटेगी, मोटिवेशन डाउन होगा, काम करने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। तो आपको क्या काम करना है कि जो कैपेबल लीडर हैं उनसे हफ्ते में 1 बार आपको 1 या 2 बार बात जरूर करनी है, चाहे 2 मिनट की बातचीत होनी चाहिए। वो पूछना है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, आपकी टीम में क्या चल रहा है, इस तरीके की बातें आपको करनी है। इसके बाद अगर वो सिल्वर है तो सप्ताह में 1 बार बात कर लो आप, लेकिन करो, पूछते रहो हाल चाल। आगे चलो, आगे लिखो, रिव्यू, मीटिंग की एक आदत होनी चाहिए, मीटिंग की एक आदत होनी चाहिए। हम जब अपने लोगों को, आगे लिखो, हम जब अपने लोगों को संवाद करते हैं तो हम एक दूसरे से ऊर्जा लेते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। लिखो इसको, मैं दोबारा से यहां से लिखवा रहा हूं, रिव्यू, मीटिंग की एक आदत होनी चाहिए। मतलब जब हम मीटिंग करते हैं ना, जैसे कि सपोज दैट रोहित आपने मीटिंग करी कहीं कहीं पे, मीटिंग करके आए, तो आप उस मीटिंग का रिव्यू पूछोगे उन लोगों से कि इसका फीडबैक क्या रहा, वो फला फला व्यक्ति आए थे तो उनसे क्या आपकी बातचीत हुई कि नहीं हुई, उनका फॉलोअप लिया कि नहीं लिया, इस तरीके का रिव्यू आप करो। साथ ही हमारे जो साथी हैं जो हमारी टीम के अंदर हैं, जैसे कि नरेश जी हैं, मनीष जी हैं, पुष्पेंद्र हैं, रोहित हैं और तमाम साथी हैं, उन लोगों से आप जानते रहो कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आप लोगों के साथ कैसे कर रहे हैं, या जिस व्यक्ति की टीम के अंदर ग्रोथ हो रही है, जो व्यक्ति बढ़ रहा है, जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो उनसे पूछो। एक मीटिंग होनी चाहिए, रिव्यू मीटिंग हफ्ते में 1 बार, जैसे कि हम लोग अभी करने वाले हैं, जैसे हमारा आत्मनिर्भर होता है, तो इसमें महीने में 2 दिन हम ऐसा टॉपिक रखा करेंगे कि जो साथी फील्ड वर्क कर रहे हैं या अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने काम करने के तरीकों को शेयर करेंगे, ताकि बाकी के लोगों के पास आइडिया पहुंच जाए। और मुझे पुष्पेंद्र जी ने भी ये सजेस्ट किया था कि सर जब हम काम करते हैं तो एक दूसरे अपने आइडिया जब बताएंगे लोगों को तो हमें पता लगेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है। ये वही बात लिखी है यहाँ पे कि रिव्यू। तो हम जब अपने लोगों से संवाद करते हैं, यानी हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे की एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा हम एक दूसरे की आदान प्रदान कर लेते हैं, हमें एनर्जी बनी रहती है एक दूसरे की काम करने की तरीके को देख के, उसको समझ के, राइट। अब आगे लिखो, एक दूसरे का हौसला बढ़ता है, एक दूसरे को देख के हौसला बढ़ता है कि देखो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार, हमारा नहीं बढ़ रहा तो चलो उनसे बातचीत करते हैं, हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उद्यमी का काम होता है वो देखे कि उसकी टीम में हर लोग गोल सेट करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करो। उद्यमी का मतलब जैसे कि मान लिया पुष्पेंद्र लीडर हैं, तो पुष्पेंद्र की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी टीम के अंदर जो लोग सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं, तो क्या वो टीम में गोल सेट कर रखा है उन्होंने कि नहीं, उन्होंने महीने का टारगेट ले रखा है कि नहीं ले रखा है, और एक दूसरे का हौसला वो बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। ये आपको एज ए लीडर देखना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर कि कौन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। आप उससे बातचीत करो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसको प्रेरित करो काम करने के लिए। अगर वो काम कर रहा है, हो सकता है उसको रिजल्ट ना आ रहे हो और अभी उसकी टीम डेड पड़ गई हो, तो वो उसका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो गया हो, वो हताश हो गया हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके साथ बैठो, उससे बातचीत करो और उसको हौसला दो, आप उसको मोटिवेट करो, उसको एक दिशा निर्देश दो, एक नई प्लानिंग आप उसको दो ताकि वो काम स्टार्ट करे।
राइट, ये हो गया। इसके बाद अब कुछ सवाल हैं जो आपको लिखने हैं और इसके जो आंसर है ना आपने अपने आप से ही लिखने हैं। तो आंसर के लिए एक एक दो दो लाइन छोड़ देना और ये कंप्लीट कर लेना एक दो दिन के अंदर। तो लिखो, हेडिंग डालो सवाल और इसमें ब्रैकेट में लिखो इन सवालों का जवाब लिखकर अपना नोट्स तैयार कर लें। यानी इन सवालों के जवाब जो है आपने ही लिखने हैं अपने आप से और नोट्स बनाने हैं, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। आपने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर, आपने क्या सीखा हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप खुद लिखेंगे अब अपने अनुभव के आधार पर। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, आपका जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलो अप से आप क्या समझते हैं? फॉलो अप से क्या समझते हैं, फॉलो अप का महत्व क्या है, फॉलो अप का रोल क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, ये लिखना है आपको अपनी तरफ से। क्या समझते हो आप अगर ये समझते हो कि फॉलो अप की कोई जरूरत नहीं है, बस प्लान दिखाते जाओ, तो ये लिख देना। अगर आप ये समझते हो कि फॉलो अप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉलो अप के ऊपर ही ज्वाइनिंग टिकी हुई है, हमारा बिजनेस टिका हुआ है और रिजल्ट अच्छे तभी आते हैं जब फॉलो अप होता है, अगर आप ये समझते हो तो ये लिखना। अगर आप ये समझते हो कि फॉलो अप की जरूरत है ही नहीं करने की, क्या जरूरत है लोगों को बार बार फोन करने की, हमारा ईगो हर्ट होता है, हम बार बार कॉल करेंगे क्या लोगों को, ऐसा अगर आप समझते हो, यही मैंने सिखाया, तो ये भी लिखना। जो समझते हो वो लिखना आप अपने आप से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फॉलो अप कितने घंटे में होना चाहिए? ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि फॉलो अप कितने घंटे में होना चाहिए, ये आंसर में आप लिखोगे। राइट, तो लिख देना, एक दो लाइन छोड़ दो, इसमें क्वेश्चन करके लिखो प्रश्न फॉलो अप कितने घंटे में होना चाहिए, और आंसर लिख के लाइन छोड़ दो खाली, बाद में लिख लेना आप। राइट, ये होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। तीसरा, फॉलो अप में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फॉलो अप में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, फॉलो अप में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं वापस से, अटेंडेंस लगनी है ना लास्ट में, तो कुछ लोग बाद में कनेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 लिखो, फॉलो अप हमें किन किन स्थिति में करना चाहिए? लिखना इस पे थ्योरी लिखना अपनी तरफ से। फॉलो अप हमें किन किन स्थिति में करना चाहिए? फॉलो अप हमें किन किन स्थिति में करना चाहिए? नंबर 5, आप हर मीटिंग का रिकॉर्ड आप रखते हैं? आप हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं? हर मीटिंग में से कितने लोग ज्वाइन हुए या नहीं हुए, उनका नाम आपकी लिस्ट में शामिल हो गया है या नहीं हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन करना है आपको अपने आप से कि आप जो मीटिंग करके आए हैं उसका रिकॉर्ड है आपके पास, आपके रजिस्टर में? आप जिनकी मीटिंग करके आए उन लोगों के नाम आपने ऐड किए अपने रजिस्टर के अंदर कि नहीं किए? कौन से लोग ज्वाइन हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, ये सब आपने क्या लिखा? आपकी जो लिस्ट बनती है उसमें एक कॉलम होता है ना कि उसका स्टेटस का, कि स्टेटस क्या रहा, व्यक्ति ज्वाइन हुआ कि ग्राहक बना कि ज्वाइन नहीं हुआ, ये सब कॉलम होता है। तो उसमें आपको एक रिकॉर्ड रखना है कि आपने 5 लोगों की मीटिंग की, उसमें से कितने ज्वाइन हुए, कितने ग्राहक बने और कितने लोगों ने मना कर दिया, ये रिकॉर्ड आपको रजिस्टर में रखना है। तो क्या क्वेश्चन है, आप हर मीटिंग का रिकॉर्ड रखते हैं? हर मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन हुए या नहीं हुए, उनका नाम आपकी लिस्ट में शामिल हो गया या नहीं हुआ, ये आपको क्रॉस करना है, अपने आप से पूछना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपने अपने ऑनलाइन सेशन की समय सारणी उनको दी है या नहीं दी है? जिनको आप प्लान दिखा के आए हो, आपके जो ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं 4, जैसे कि आपका आत्मनिर्भर चल रहा है, वेडनेसडे को CNT चल रही है, शुक्रवार को ट्रेनिंग चल रही है, संडे को CNT चल रही है, तो उनका शेड्यूल दिया कि नहीं दिया जो परमानेंट चल रहे हैं आपके? क्योंकि हो सकता है उनको यहाँ समझ नहीं आया हो, आप बोलेंगे ऑनलाइन भी आप जानकारी ले सकते हैं और अलग अलग लोगों से, तो उनको शेड्यूल दे के आओ कि ये ID है, ये पासवर्ड है, इतने बजे हमारे सेशन होते हैं, लिख दो एक कागज पे। आपने ऑनलाइन सेशन की समय सारणी उनको दी है या नहीं दी है? अगर दी है और देते हो आप तो हाँ लिख देना, नहीं देते हो तो नहीं लिख देना, लेकिन आगे एक लाइन ऐड करना कि हाँ अगली बार से मैं ये इन बिंदुओं पे ध्यान दूंगा। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नए डाउनलाइन से हमें कब बात करनी चाहिए? नए व्यक्ति जो आज ज्वाइन आपके साथ हुए हैं उनसे हमें कब बात करनी चाहिए? महीने में एक बार करनी चाहिए,
या ज्वाइन होने के बाद बात ही नहीं करनी चाहिए, या रोज बात करनी चाहिए, या हर 1-2 दिन में बात करनी चाहिए? ये आपको जो क्या लगता है वो आप लिख देना जो आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 8, उन लोगों को ग्रुप में जुड़वाया या नहीं जुड़वाया? जो लोग आपके ज्वाइन हो चुके हैं उनको किसी ग्रुप में ऐड करा आपने कि नहीं करा है? हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, ऐड किया आपने ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे? तो ऐड करते हो आप तो लिख दो कि हाँ करते हैं, नहीं करते हो तो लिख दो कि नहीं, लेकिन आगे से इसको करना स्टार्ट करो। तो ये 8 क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या बचा। ओके, यानी अब हमारा सेशन फाइनल हो गया है। अब फॉलो अप में हम मेन चीजों पे वापस से रिपीट कर देते हैं। कॉल एंड मीट विद इन 24, यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 24 से 72 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप ले लेना है। दूसरा, उनके ऑल क्लियर ऑल डाउट एंड 3-वे कॉलिंग विथ योर एक्टिव अपलाइन, उनके सभी समस्या जो भी डाउट है उनके संदेह क्लियर करना है। आप नए हैं तो 3-वे कॉलिंग के थ्रू अपने एक्टिव अपलाइन से कराइए। तीसरा, शेयर प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो शेयर कर दीजिए, उनकी प्राइस लिस्ट उनको दे दीजिए। मेक ऑर्डर, उनका ऑर्डर बनाइए उनकी पसंद से, उनको जो चाहिए। प्लेस ऑर्डर, ऑनलाइन या ऑफलाइन उनका ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। छठवां, कनेक्ट बेसिक ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग है जो आपसे वो बार बार क्वेश्चन ना करें इसलिए उनको एक बेसिक ट्रेनिंग कर दीजिए जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद ये आज का सेशन था। आपकी जो भी क्वेश्चन क्वारी होंगी आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं आप लोगों के माइक करूंगा अभी ओपन, लेकिन उसके पहले मैं स्लाइड कर रहा हूँ और माइक में ओपन कर रहा हूँ। फीडबैक से पहले हम 10 मिनट के अंदर अटेंडेंस लगा लेते हैं। जिन लोगों की लिस्ट में नाम है वो एस नो कर देना माइक खोल के। तो ये हमारा 10वें दिन के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। मैंने ये भी बता दिया कि इसके टेस्ट कब होंगे, ये भी बता दिया कि आपको लोगों को अब क्या करना है इस डाटा का, ये भी बता दिया अपनी टीम के साथ क्या करना है, सब कुछ बता दिया। कहीं से कसर अगर रह गई हो तो आप अपने ओवरव्यू और फीडबैक में मेरे को जरूर बताना कि सर ये कसर अभी रह गई है जो आपने सिखाना बाकी रह गया है, राइट। लेकिन अभी पहले हम अटेंडेंस, इसके बाद फिर आप लोगों के फीडबैक। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और मैं कुछ चीजें और बता दूंगा 1-2 मिनट के अंदर अटेंडेंस लगाने के बाद। अटेंडेंस का एक काम करना, अटेंडेंस में हम समय नहीं करते जाया। जितने भी हमारे साथी हैं एक्टिव लीडर, वो अभी यहाँ से एक इस फोटो खींच लीजिए इस वाली स्लाइड की और मुझे अटेंडेंस की रिपोर्ट बना के भेज दीजिए। मैं उनको 4-4 नंबर ऐड कर दूंगा उनके, ठीक है। फोटो खींच लीजिए जितने भी लोग आपके कनेक्ट थे, मैं भी एक फोटो खींच लेता हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो और आप लोगों के नंबर ऐड ना करें। जो लोग नहीं थे उनके नंबर आपको इसमें नाम ऐड नहीं करने, उनको एब्सेंट लिख देना, ठीक है। मैं भी लोगों की फोटो खींच लेता हूँ कि कौन कौन लोग थे, ताकि जो आपकी ग्रुप में रिपोर्ट आएगी तो मैं उसमें मैच कर लूंगा, उसके आधार पर मैं नंबर ऐड कर दूंगा। अब चलते हैं बात, अभी मैंने सारी चीजें आपको बता दी। दोस्त आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी तरफ से कोई भी गलती, कोई भी त्रुटि रही हो इन चैप्टर के माध्यम से, उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। फ्लो में मैंने कोई वर्ड बोला हो जो आपको हर्ट कर गया हो या बुरा लगा हो, उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगा। मुझे माफ करना, बुरा मत मानना मेरी किसी भी बात का, राइट। अब मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर करके और वो जरिए बता दूंगा जहां से चीजें मैंने सीखी और आप भी सीख पाएंगे। जो चीजें आपने अभी सीखी है ना, इसके अलावा भी आप कहाँ से सीख सकते हैं वो मैं चीजें बताता हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने इंटरनेट शेयर कर दिया है और हमारे को साथी हैं हमारे साथ, तो मैं चाहूंगा कि पुष्पेंद्र मुझे कंफर्म करो कि क्या ये गूगल का पेज आपको शो होने लगा है? यस सर, हो रहा है। ओके, आपके मोबाइल के अंदर ऐसे गूगल का पेज होता है, आप वहां पे लिखना चाहते हैं, अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे सीधा, जैसे टाइप करेंगे हम लोगों को इनवाइट, मैं तो कहता हूं इनवाइट छोड़ो, आप लिखो हम लोगों को कैसे आए इन हिंदी, बस ये लिखना है इन हिंदी, इतना लिखना है। जब आप सर्च करोगे तो इस तरीके से देखो खुल के आएगा। बस मैंने क्या लिखा, हम लोगों को कैसे बुलाएं इन हिंदी, आपने अपने मोबाइल में टाइप कर देना है और ज्यादा सीखने के लिए अलग अलग तरीके। देखो ये आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जुड़ने के लिए अपनी कंपनी के सभी प्लान्स की फुल जानकारी चाहिए, कैसे बुलाएं 10 लोगों को एक दिन में, कैसे बुलाएं लोगों को, कैसे बुलाएं। देखो ये आ गया, बहुत सारे आइडिया आ गए इसमें। इस पे जब क्लिक करोगे तो बहुत सारे आर्टिकल खुलेंगे। मैंने ऐसे कई आर्टिकल सर्च किए, जो मेरे पास मेरा तरीका था वो डाला मैंने,
सब कुछ मैंने निचोड़ के आप लोगों को स्लाइड पे करके ये चैप्टर बना दिया, आप लोगों को दे दिया। ये देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, लोगों को कैसे बनाए, ये पूरी की पूरी थ्योरी पेज के पेज, कैसे आपको बात करना है, कैसे जवाब देना है, सब कुछ आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। आपको मटेरियल मिल भी गया, यहाँ से भी आप चीजें सीख सकते हैं। आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, बस के अंदर बैठे हैं, आपके पास समय है, आप फ्री हैं, मोबाइल में वीडियो फिल्म देखने से अच्छा आप इस बिजनेस की तैयारी करें, कुछ ऐसी चीजें पढ़ें। आप पढ़ना चाहते हैं कि फॉलो अप कैसे करें, लिखो फॉलो अप कैसे करें इन हिंदी, ये टाइप किया मैंने, ये सर्च किया, ये आ गया जी फॉलो अप कैसे करना है। देखो सेमिनार खत्म होने के बाद घर लौटते समय फॉलो अप के लिए समय सुनिश्चित कर लें। जो मैंने आपको बात लिखवाई वही है इसके अंदर। अपने रिजल्ट तभी अच्छे, आपके रिजल्ट तभी अच्छे आएंगे जब आपका फॉलो अप 24 घंटे के अंदर होगा। कोशिश करें कि फॉलो अप करते समय आप अकेले ना जाएं, अपने अपलाइन को लेके जाएं। ये सब चीजें तो लिखवाई मैंने, बहुत सारे तरीके हैं दोस्त। आपको क्या सर्च करना है, आपको चाहिए घुटनों के दर्द, यहाँ पे लिखें पहले वेस्टिज, फिर लिखें घुटने के दर्द के लिए दवा, दवा लिख दो सीधा, ठीक है। और यहाँ पे सीधा लिखो वीडियो लिख दो, यहाँ पे दिया सर्च। अब यहाँ पे जब जाओगे जोड़ों के दर्द के लिए वेस्टिज में इलाज, जब इसको खोलेगे तो आपको यूट्यूब का कोई ना कोई पेज कहीं से खुल जाएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो चाहिए आप यहाँ सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, वीडियो के लिए बहुत सारा मटेरियल डाला हुआ है। जो चीजें देखो ये खुल गया वीडियो, मैंने गूगल पे टाइप किया था, टच किया तो ये सीधा वीडियो पे आ गए। अब यहाँ पे घुटनों के दर्द वाला वीडियो चलेगा, ये देखो ये ऐड आ रहा है, ऐड के बाद आपको वीडियो मिलेगा, ये देखो देखने को मिलेगा चैनल में। जी हाँ, आइए आज। ये देखो आ गया, ये देखो समझाने की कोशिश करता हूं, ये देखो करीबी की बात करता हूं, तुमको प्रसन्नता बड़ी होती है। और जस्ट वेट, वीडियो के लिए अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको डाटा चाहिए, थ्योरी चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करें। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अटेंडेंस मुझे आप सभी लोग दे ही देना। आप चलते हैं फीडबैक की तरफ और पूछते हैं आप लोगों से कि अगर दोस्त मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है जो कि मैंने नहीं सिखाया, तो मुझे बता सकते हैं कि सर ये आपने नहीं सिखाया, अच्छा सिखाया, बुरा सिखाया। पूरे के पूरे बेसिक 7 स्टेप जो हमने आपको सिखाए शुरू से लेके 7, जो हमारे रोज के काम होते हैं, जो हमें जीवन भर करने हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनके बारे में मैंने डीपली जानकारी दी। और मेरे को नहीं लगता, आप बता सकते हैं कि सर ऐसी जानकारी मुझे पहली बार मिली या इससे पहले मैंने कहीं से भी मुझे डाटा, कुछ भी आप फीडबैक दे सकते हैं। माइक आप लोगों की ओपन है। फिर हम लोग 5 मिनट के बाद करेंगे सेशन को वाइंड अप। जी कौन आना चाहेगा? थक गए या लिखते लिखते नहीं दे सकते ओवरव्यू? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मेघवती है, मैं यूपी के रहने वाली हूँ, कुछ समय से दिल्ली में रह रही हूँ और एक हाउस वाइफ बहुत साथ है, इस काम को बिल्ड कर रही हूँ। आज सर बहुत अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी मैंने पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी आपके मुंह से, और बहुत अच्छी लगी सर। पर सर वीडियो जरूर भेजना, मेरे ऊपर लिखना नहीं आता, मैं वीडियो जरूर सुनूंगी हमारी। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, मैं वीडियो उसको ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को। ओके सर, थैंक यू। जी शुक्रिया। जी हेलो, जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम प्राची सैनी है और सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही वंडरफुल रही, आपने काफी अच्छी नॉलेज दी एंड थैंक यू सो मच सर। जी शुक्रिया आपका। जी और कोई? लास्ट डे है आज हमारे चैप्टर का, आप लोग सभी लोग बोल सकते हो कैसे रहे हमारे चैप्टर, कैसी रही एजुकेशन। मुझे लग रहा है कि लोगों को सीखने को नहीं मिला, इसलिए माइक नहीं खोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। और लीडर नाम मनीषा कुशवाहा। और सर आपने जो जानकारी दी बहुत ही वंडरफुल, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं से अरेंज करी है और आप भी अपनी टीम को सिखा रहे हैं। तो हम सभी साथी जरूर कोशिश करेंगे कि जितना भी हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो अपनी 5-5 लोगों को जरूर सिखाएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। जी शुक्रिया। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, आज लास्ट डे भी है हमारे चैप्टर नंबर 4 का, और जितने भी नोट्स अभी तक आपने बनवाए हैं लगभग 10 दिन से,
तो ये नोट्स वाकई में बहुत काम के हैं साथियों, और अगर किसी ने भी कोई सेशन मिस किया है इसके बीच में और उनके नोट्स अगर कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लें इनको, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। और सर कारण ये नहीं है कि आपने अच्छा नहीं करवाया इसीलिए लोग माइक नहीं खोल रहे, बल्कि पूरे तरीके से वो सेटिस्फाई है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये नॉलेज हमें वीआईपी में भी इतने डीपली तरीके से नहीं मिल पाती जितनी डीपली तरीके से आपने इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने डाली हुई है। तो ये बहुत प्रैक्टिकली चीजें हैं, अगर इनको प्रैक्टिकल तरीके से हमने इस्तेमाल किया तो हम लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। और बाकी अपना ओवरव्यू आप लोग जरूर दें, इससे आप लोगों को भी फायदा है, और इससे अच्छा और कोई सर चैप्टर आगे आप लोगों के लिए लेके आ सकें या आपके ओवरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी बहुत अच्छा रहा आपका सर चैप्टर नंबर 4, और इसको हम लोग 100% अप्लाई करेंगे जो सारी चीजें आपने लिखवाई हैं। जी थैंक यू सो मच।